नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रीडिंग पथ के यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर के जोशी। आज फिर से मैं हिंदी का क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें संज्ञा आज पढ़ाने वाला हूं। संज्ञा, जी हाँ, पिछले वीडियो मैंने क्या किया था, प्रत्येक संडे को आपका हिस्ट्री क्लास लेकर आऊंगा, लेकिन बाकी दिन जो आपका क्लास चलेगा वो हिंदी का चलेगा, आपका ग्रामर क्लास चलेगा। आज मैं संज्ञा क्लास लेकर के आया हूं, जो आप सभी भली भांति जानते हैं और बहुत ही अच्छा जानते हैं। संज्ञा का नाम सुनते ही तरह की ये तो हम जानते हैं, ये मुझे पता है ना, ये मुझे पता है, ये चीज जानते हैं। लेकिन आप क्या नहीं जानते वो मुझे पता है, और जो जानते हैं वो भी मुझे पता है। आपको ये वीडियो ये जो आपका संज्ञा का लेक्चर जो होने वाली है, ये 2 पार्ट में होगी। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में लेक्चर होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, संज्ञा आप लोग सभी जानते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा की बात करते हैं, कहता जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव आदि का बोध कराता है ना, यही तो संज्ञा कह रहा है कि जिस शब्दों से करण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव आदि के नाम का नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कलम संज्ञा, आपका बोर्ड संज्ञा, मनुष्य संज्ञा, ये सारे चीज जो आप देख रहे हैं संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। संज्ञा के क्या आता है? अंतर्गत ही आता। आप किसी चीज को आप चारों तरफ से आप देख लीजिए, उठा के नजर, आपके आसपास के लोग भी, आपके आसपास के चीजें भी संज्ञा में गिनती आती है। कहां गिनती आती है? संज्ञा में गिनती आती है। तो ये तो हो गई बात आपकी संज्ञा के। जैसे में बात आती है, कहता भारत भी संज्ञा है, हिमालय, दिल्ली, अच्छाई जो भाववाचक में आती है, अच्छाई, बुराई आदि, ये सबके सब आपका क्या है? संज्ञा है। सबके सब क्या है? संज्ञा। संज्ञा के भेद, संज्ञा का ऐसे तो मूल्यतः 3 भेद होते हैं। मूल्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लेकिन हमें पढ़नी कितना है? टोटल कितनी होती है? कुल आपकी 5 भेद होती है, जो मैं अभी की क्लास में क्या करने वाला हूं? पढ़ाने वाला हूं। अभी क्लास में क्या करने वाला हूं? आपको पढ़ाने वाला हूं। तो संज्ञा के भेद में अगर बात करते हैं तो संज्ञा के मूल्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन टोटल अगर बात की जाए तो 5 होते हैं। कितना होते हैं? 5। पहले देखिए बच्चे, पहला आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा अगर देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा। चौथा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां जो आपका है बच्चे, वह समूहवाचक संज्ञा है। तो बारी बारी से सभी को देखते हैं, बारी बारी क्या करते हैं, सभी को देखते हैं। पहला कहता है आपका, यहां जो दिख रहा होगा आपको एकदम बारीकी से, कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा करा जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान का बोध हो। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान आदि का क्या हो? बोध हो। उन्हीं को कहेगा क्या? संज्ञा। उन्हीं को संज्ञा कहा जाएगा। उन्हीं को क्या कहेगा? तो कैसा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा उसे। कैसे संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे। खास होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए? विशेष होनी चाहिए। जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज के वर्तमान के में क्या आपके प्रधानमंत्री, ये खास व्यक्ति लोग हैं, खास लोग हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या? खास वस्तु की भी बात किया। यहां पे एक जगह आपको लिखा होगा वस्तु की भी बात किया, तो वस्तु में अगर बात कर रही है तो रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, तो रामायण भी हो जाएगा आपका। महाभारत जो है आपका, महाभारत ग्रंथ हो जाएगा आपका। संविधान का जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ, वो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वस्तु की बात किया ना, किया कि नहीं किया? आगे कहता है कि प्राणी में भी बात कर रहा। यहां पे तो व्यक्ति में हो गया, प्राणी में बात कर रहा। जैसे कि चिड़ियाघर के जितने भी प्राणी हैं, जंतु हैं, पशु पक्षी, ये सब। आगे कहता है क्या? स्थान, दिल्ली, मुंबई, पटना, ये सब क्या आता? ये व्यक्तिवाचक में आता है। जैसे
एक पवित्र नदी है। ताजमहल सुंदर है भाई, ताजमहल आपका, गंगा, यहाँ पे महात्मा गांधी, और फिर कह रहा राम सुंदर है। ये सब के सब आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ये सभी के सभी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आगे देखते हैं नंबर 2 में कहता है, यानी कि आपका क्या कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा कह रहा। यहां पे विशेष व्यक्ति का विशेष प्रकट किया, लेकिन यहां पे संपूर्ण जाति का करेगा। यहां पे कैसे करेगा, संपूर्ण जाति का आपका क्या करेगा, भाव प्रकट करेगा। कह रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का क्या हो, बोध कराता हो। संपूर्ण जाति क्या कराता हो, बोध कराता हो, उसे क्या कहेंगे, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। पूरा जैसे कि पक्षी, तो पूरा पक्षी परिवार में, जानवर जैसे गाय तो पूरा गाय प्रजाति का, शेर तो शेर प्रजाति का, मनुष्य तो मनुष्य प्रजाति का, पूरा मनुष्य। इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से होता है। अब देखिए कह रहा मेरा देश महान है, ये भी आपका क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक से हमें क्या मिलती है, ज्ञान मिलती है, जातिवाचक। जानवर जंगल में रहते हैं, जातिवाचक। लड़का खेल रहा है, ये भी जातिवाचक, लड़के जात का, लड़का क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा, अगला तीसरा में कहता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या कह रहा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, देखिए ध्यान से, किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष अथवा स्वभाव के बारे में पता चलता हो। स्वभाव के बारे में क्या चलता हो, पता चलता हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अरे उसकी आवाज बहुत ही मीठा है, उसकी आवाज क्या है, मीठा है, ये मिठास जो आया आपका भाव है। बसंत का मौसम बहुत ही सुहाना, कैसा है, कह रहा बसंत का मौसम सुहावना लगता है। नेक्स्ट कह रहा महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई आपको क्या कर रही है, बहुत बढ़ रही है। हमें अभिमान होनी चाहिए अपने आप पे, क्या होनी चाहिए, मुझे तो है, क्यों, क्योंकि मैं इस देश का निवासी हूं, भारत देश का क्या हूं, निवासी हूं। अब अगला देखते हैं, अगला आपका क्या रह गया, अगला जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा लेते हैं। कह रहा अब द्रव्यवाचक संज्ञा, कह रहा जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों, पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का क्या हो, बोध होता है। मतलब ऐसे कहा है क्या, मतलब इसलिए बोला ये क्योंकि उसे नापा या तौला जा सकता है। द्रव्यवाचक में यही ना होता है, द्रव्यवाचक में कि जिस वस्तु को नापा या तौला जा सकता है उसे क्या क्या, जिसे गिनती की जा सकती है, जिसको क्या की जा सकती है, गिनती की जा सकती है, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे में आता है कि तेल, घी, गेहूं, पीतल, सोना, चांदी, ये सभी के सभी आपका क्या है, ये सभी के सभी आपका क्या है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हो गया। आगे आपका अगर बात करते हैं तो समूहवाचक संज्ञा भी है। आपका समूहवाचक संज्ञा कहता है कि जो समूह का बोध कराता हो, क्या कराता हो, समूह का क्या कराता हो, बोध कराता हो, है ना। तो ये जो आप देखते हैं अगला, यानी कि करा जिन संज्ञा शब्दों से करा वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध हो। वस्तु प्राणी के समूह का क्या हो, बोध हो। वस्तु यानी कि वस्तु में से प्राणियों के, जैसे वर्ग क्लास जो होता है एक समूह है, भीड़ क्या समूह है, भीड़ आपका समूह। मेला जैसा लगता है तो मेला क्या एक समूह है ना। चावल आप लेकर आए, चावल का बोरियां लेकर आए आप, तो क्या समूह है, ये समूह में गिनती आ जाती है। ये सब आपको कुछ समझाने का जरूरत नहीं है, आपको पता है। मैंने बोला था कि आपको पता है, मैंने ये बात बोला था शुरू में क्या कि आपको ये सारी बात पता है, लेकिन संज्ञा में आपको ये बात पता है कि यानी कि द्रव्यवाचक से समूहवाचक में भाववाचक बनाना या समूहवाचक को भाववाचक में बनाना, ये सब यानी कि जातिवाचक को भाव में बदलना, ये आती है आपको। यही तो हम सिखाने वाले आपको है नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए यहां देखते हैं, पीछे आते हैं। कह रहा कि जिन संज्ञा शब्दों से
वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का क्या हो, समूह का क्या बोध कराता हो, समुदाय का बोध।